सभी लोगों की नजर लगी थी दिल्ली के ऊपर, एज पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब लोगों को इनवाइट किया था। और बड़ी उम्मीदें थी कश्मीरी कौम को, खासकर जम्मू के लोगों को भी, कि इसमें एक काफी बड़ा फैसला होगा। और जहां तक जो 2019 में जो हुआ था, शायद कुछ चीजें जो है वापस मिलेगी, और सब लोगों की नजरें इसके ऊपर लगी थी। और अनफॉर्चुनेट से मैं कहूँ, बदनसीबी एक ये भी रही कि आप जो लोग यहाँ पर बड़े दावे कर रहे थे कि हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, झंडा नहीं उठाएंगे, उन लोगों ने झंडा भी उठाया और दिल्ली भी गई। जो हम पहले से कहते आ रहे थे कि ये सब इन लोगों का जो है एक लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। और सबसे बड़ी बदनसीबी जिसे मैं कहूँ कि दिल्ली में जाकर कि ऑन द फ्लोर जब प्राइम मिनिस्टर आपके सामने बैठा है, जब देश का गृह मंत्री आपके सामने बैठा हुआ है, और तब आप एक नहीं हुए, तब भी आपके जो है अलग अलग सब मामला बने रहे। और जब इसमें भी किसी ने अगर स्टेटहुड की बात की, 370 की बात की, तो कुछ लीडर ऐसे भी थे जिनने इसको वहां पर नकारा। यहीं के लीडर, हमारे ही लोग, जिन्होंने कहा कि इट इज बाई सब जुडिशरी। भाई क्या देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री ये नहीं जानता कि इट इज सब जुडिशरी? तो ये सब चीजें जो है वहां पे मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हक में बात नहीं गई। और जहां तक हमने बार बार कहा, चाहे 2019 का मामला रहा, उसमें भी जेडीयू ने वॉकआउट किया। जब 370 का एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ, तब भी हम लोगों ने वहां पार्लियामेंट से हम लोग बाहर निकले। हमने तब भी कहा ना ये देश के लिए ठीक है 370 को तोड़ना, ना देश जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और आज जो है आपका जब मौका मिला, जब गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर के सामने आप इस बात को रख सकते थे, अपनी आवाज को रख सकते थे, 370 को वापस ले सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि इन लोगों में एक भी मुतहिद नहीं रहा। और वहां पे इसको टाला उन लोगों ने, खुद ही यहाँ के लीडरों ने, कि भाई दिस मैटर इज इन सब जुडिशरी। तो हम मानते हैं इस बात को कि जहां तक देश का सवाल है, जम्मू कश्मीर को 370 तो नहीं, अगर नहीं मिलता 371 मिले, ताकि हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ आपका जॉब्स, सरकारी नौकरियां और जमीन की जो सिक्योरिटी है वो हमें मिले। जिस तरह हिमाचल में है उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी हो, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा मिले। आज क्योंकि अभी गवर्नर रूल चल रहा है, और अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ के सेक्रेटरीट या अगर हाई कोर्ट पे देखें तो बाहर के लोग आकर वो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। और हमारी अपील रहेगी देश के प्राइम मिनिस्टर को भी कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस जो हमारा चले गया वो हमें वापस मिले, स्टेटहुड हमें वापस मिले, उसके बाद डिलिमिटेशन हो और उसके बाद ही इलेक्शंस हो। और जो खास करके जो मैं कहूँ कि पीएचडी जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करे, दिल्ली जाकर ये लोग मुश्किल से अपनी बात करते रहे और जम्मू कश्मीर का जो चैप्टर था वो ये भूल गए, जो अच्छी चीज नहीं है। और आने वाले दिनों में जहाँ तक जेडीयू का सवाल है, इस काज के लिए हम फाइट करते रहेंगे। शाहीन साहब, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से स्टेटहुड के पहले ही भाजपा ने दावा किया था कि जब पटरियों पर हालात लौट आएगी तो हम स्टेटहुड वापस देंगे, तो इस मीटिंग का मकसद क्या था? फिर अगर पहले ही स्टेटहुड पर बात करनी थी, अगर उस पर ही चर्चा करनी थी, तो मीटिंग बुलाना क्यों जरूरी था? फिर ये भाजपा वालों से पूछे आप, जिन्होंने मीटिंग बुलाई, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ एनडीए। बट हमारा तो इसमें कोई ये नहीं है। वी वाज आल्सो इन्वाइटेड, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू मैं नहीं जा सका। इतना जरूर है कि मैं इसको कामयाब मीटिंग नहीं मानता हूँ। दिस इज नॉट ये सक्सेसफुल जिसे मैं कहता कि ये लोग ये कामयाब रहे, कामयाब नहीं रहे। इसमें जो मेन मुद्दे थे उससे ये लोग स्किप कर बैठे। खाली कोविड-19 या डेवलपमेंट इशू नहीं है, इशू जो मेन था दैट वाज स्टेटहुड और 370 मस्ट बी गिवन बैक। क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा को दिखाने के लिए था कि जम्मू कश्मीर के सियासतदानों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं? वो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ दैट इज बीजेपी वाले ही बता पाएंगे। सर, अगर आप पार्टी में शामिल होते, अगर आपकी सेहत ठीक होती और पार्टी में शामिल होती, तो आपकी तरफ से क्या कुछ मौक़िफ़ रहता? देखिए, हमारी एक ही बात है, दैट इज 2019 में जो छीना गया वो वापस दिया जाए। 370 का जो आपका मामला है, ठीक है, आप 370 नहीं दे पाते, आप 370
371 दे देते, जस्ट लाइक हिमाचल। हमारी लैंड एंड जॉब्स की तो सिक्योरिटी रहती। और वैसे भी आपने रखा क्या है, इस वक्त रेवेन्यू हमारे पास नहीं है, फॉरेस्ट हमारे पास नहीं है, होम डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है। अगर आज आप इलेक्शन करवाते हैं और आप चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, वो चीफ मिनिस्टर किस काम का जो एक आदमी की ट्रांसफर दूसरी जगह नहीं कर सकता, जिसकी फाइनेंस की पावर नहीं, जिसका फॉरेस्ट का पावर नहीं, जिसको होम का पावर नहीं, तो दैट इज यूजलेस। ये इलेक्शन तो अगर इन हालातों में इलेक्शन होते हैं तो जेडीयू पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर विदाउट स्टेटहुड जेडीयू इलेक्शन ने किया, जेडीयू विल नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज देयर इज नो फन टू पार्टिसिपेट इन दीज इलेक्शंस, बिकॉज जब तक कि आप कुछ देते नहीं है, आप चीफ मिनिस्टर किस काम का बनाओगे जिसकी पावर नहीं रहेगी। केजरीवाल को तो तब भी थोड़ा सा है, यहां तो वो भी नहीं है। तो ये सब चीजें स्टेटहुड देना कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर देश के गृह मंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का, और स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दिया जाए, साथ में प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 371। सर एक और क्वेश्चन है, जिस तरह से हमारे यहाँ के लीडर्स वहाँ पर गए और वो यहाँ के नुमाइंदे बनकर गए, लेकिन वहां पर हमने देखा वो एक दूसरे की टांग खींचते नजर आए, तो जेडीयू किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए एग्जैक्ट वही हमारा मानना है। हम क्या मानते हैं कि मुश्किल से ये लोग जो है अपने कुर्सी को बचाने के चक्कर में थे, लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन नहीं की। हम क्या बोल रहे हैं कि हमने 2019 में भी रिप्रेजेंटेशन की, हमने पार्लियामेंट के अंदर वॉकआउट किया, हमारी मेंबर्स ने, एमपीज ने और हमारी राज्यसभा मेंबर ने, और आगे भी जेडीयू करता रहेगा।